संपत्ति का आपको सुरक्षा दृष्टिकोण से एकदम तत्पर रहना है। उसका जो भी कागजात है उसको मेंटेन करना है, उसको अद्यतन कराना है, तो यही लक्ष्य है। और गांव-गांव में ना आप लोग फैलाइए इस बात कि जैसे कई लोगों का है कि बुजुर्ग रहते हैं, अपना बंटवारा नहीं करना। अगर बंटवारा नहीं करना है फिर भी एक लिखित देके जाए। जिनका भी अगर एज हो गया है 60-70 हो गया है, तो जो भी उनकी समझ है कि कैसे संपत्ति का आगे चलन होना है, कैसे संपत्ति का आगे लोगों में होगा ताकि विवाद नहीं हो, तो एक लिखित रहना चाहिए। एक पत्र के माध्यम से रख लें या लोगों को 10 लोगों को बता दें जो अपने उम्र दराज लोग हैं, इस फलाना वाला जो ज़मीन है 10 टुकड़ा है, हम ये इसको देंगे, अपने इस वंशज को देंगे। तो एक समझ रहनी चाहिए। अदरवाइज विवाद, जो ज़मीन आप लोग अगर विवाद नहीं रहेगा तो वो ज़मीन पे इतना लोन मिल सकता है कि आप 3 से 4 साल में उस ज़मीन का जो है ना एरिया डबल कर सकते हैं। लेकिन विवाद रहने की वजह से वो ज़मीन लॉक हो जाती है। लॉक होने का मतलब उसका उपयोग कुछ नहीं करेगा, उसका उपयोग यही रह जाता है कि 4 फरीक हैं, चारों लड़ रहे हैं, अपना दबंगई दिखा रहे हैं। हो सकता है जो बड़ा वाला पुत्र होगा वो छोटे वाले को दबाएगा, बड़ा वाला अगर बीमार पड़ गया तो छोटा वाला बड़े को दबाएगा। तो यही चल रहा है गाँव में। तो ये सब जो है ना सामाजिक समस्याएं भी है, केवल ये प्रशासनिक चीज़ नहीं है। प्रशासन तब आता है जब लेटर बन के, पूरा एक एग्रीमेंट बन के, या फिर अगर कोर्ट में कोई अपना मामला खोलता है, तब तक वो मैटर प्रशासनिक नहीं होती जब तक घर वाले लोग जागरूक नहीं हैं। लोग जागरूक होने के बाद अगर आवेदन आता है, कोई अपने पत्र के माध्यम से देता है या कहीं पे किसी कोर्ट में मामला अपना दाखिल करता है, तभी वो प्रशासनिक खेमे में आता है। उससे पहले ये घर का मैटर है, समाज का मैटर है कि लोग अपनी संपत्ति को किस तरीके से मैनेज करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको अवेयर करिए। गांव का जितना भी यहाँ पे कैंप लग रहा है, तो जिसको भी अपना अद्यतन करवाना है, अपना रसीद करवा लें, जमाबंदी करवा लें। जिसको उसमें सुधार कराना है, सुधार कराएं। जिसको देख रहा है कि ये बाबा के नाम पे, परबाबा के नाम पे जिनकी मृत्यु हो रखी है, तो आज के डेट पे जो भी उनका वंशज है उसका वहाँ पे नाम चढ़ जाए। ठीक है, और इसमें सबका नाम दे। उसमें ऐसा नहीं है कि केवल पुत्रों का नाम दे दिया, पुत्र पुत्री जितने भी उनके वंशज हैं सबका, उस पीढ़ी उस लाइन में जितने भी आते हैं सबका नाम देना है, ताकि कोई किसी का हक ना मार पाए। ठीक है, उससे देने की वजह क्या होगा कि एकदम क्लियर कट रहेगा किसका है। और जहाँ पे अगर ओरली बंटवारा हो गया है, मौखिक रूप से हो गया है, उसको ज़रूर आप लोग लिखित में करवा लीजिए ताकि हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। एक बार जमाबंदी क्लियर हो गई तो उस व्यक्ति के रहते कोई अन्य व्यक्ति उस पर काबिज नहीं होगा, बहुत रेयर चांस। ठीक है, अगर कोई एक व्यक्ति, फला व्यक्ति का नाम अगर जमाबंदी बन जाता है, वो व्यक्ति जीवित है, ठीक है, और वो व्यक्ति बुजुर्ग नहीं है, वो व्यक्ति का अगर मानसिक दक्षता उतना मेंटेन है, तो उसका जो ज़मीन है 15-20 साल तक कोई उस पर चोरी या ज़मीन पे कोई भी गलत काम नहीं हो सकता है। तो इस चीज़ का समझ बढ़ाना है लोगों में। गांव में क्या है ना, कृषि प्रभुत्व रहता है। अधिकतर लोग आर्थिक जो अपना डिपेंडेंसी है, आर्थिक रूप से किसानी पे डिपेंड होते हैं, खेती करते हैं, कुछ उगाते हैं, फल फूल उगाते हैं। तो ये सब तभी संभव हो सकता है जब वो ज़मीन सुरक्षित रहे। वरना क्या होगा कि आपका सब चीज़ चल रहा है, प्रॉपर्टी अच्छा खासा 2-3 एकड़ का है ज़मीन, एकाएक विवाद हो गया और सब कोई गरीब हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ज़मीन के प्रति आप लोग बहुत सजग रहिए। अगर विवाद एग्जिस्ट कर रहा है, 4 लोगों में विवाद है, तो बैठ के सुलझाइए। हो सकता है कि विवाद 2 महीने में ना सुलझे, 1 साल में ना सुलझे, लेकिन 1 साल के बाद अगर सुलझ जाता है तो वो बहुत बड़ा उपलब्धि है आपके परिवार के लिए। तो इसको हर व्यक्ति प्राथमिकता दे। हर व्यक्ति अपना क्या करे, जितने लोगों से विवाद है सबको बैठाए, बुजुर्गों को ले, पंचायत का मदद ले, सरपंच का मदद ले, कचहरी का मदद ले, जहाँ से भी मदद लेना है। अपने परिवार के जो भी बुजुर्ग हैं, जिनका लोग बात सुनते हैं, जिनका इज्जत करते हैं, उनको बैठवाइए। एक समझौता क्रिएट होगा तो उससे क्या होगा, पूरी संपत्ति आपकी सुरक्षित हो सकती है। अदरवाइज क्या होगा कि 4 लोग लड़ाई कर रहे हैं, उसमें एक होगा कि अपने मन से कोई हिस्सा लिख दिया, दूसरा उस पर विवाद करेगा और ज़मीन पूरी फंस गई। पता चला उसमें कोई लड़ाई झगड़ा भी हो गया किसी दिन, पूरा उस पर पुलिस केस होगा, तो पूरा परिवार बर्बाद हो रहा है ना इस चक्कर में। छोटी सी ज़मीन जिसका कीमत 1 से 1.5 लाख है, विवाद होने की वजह से नुकसान 10 लाख का होता है उसमें। और कोई अगर उस पर FIR हो गया किसी फैमिली मेंबर पे, तो
पूरा 10-20 साल का पूरा परिवार बर्बाद, एक पीढ़ी बर्बाद हो जाती है। तो ये सारा ना हो, तो इस मुहिम का यही मकसद है। प्रशासन पूरा इस बात को लेकर सजग है और पिछले 4 से 5 सालों में बहुत ज़्यादा काम हुआ है, ठीक है, जमाबंदी सुधार पे, परिमार्जन पे, जितना भी डिजिटाइजेशन का काम हुआ है, तो इसीलिए हुआ है कि सारी चीज़ सुरक्षित रहे। अब लोगों का ये केवल दायित्व है कि वो अपनी जमाबंदी जो है उसके प्रति सजग रहें, जागरूक रहें, और उसमें जो भी त्रुटि है, जो भी उसमें बदलाव की अपेक्षा है, वो तुरंत अभी करवाएं। उस पर आपको लग जाना है, उसके प्रति जागरूक है। अगर कोई उसमें समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग आपस के लोगों से पूछिए, वहाँ से नहीं हो रहा है तो कर्मचारी लोगों से पूछिए, जाके ब्लॉक पे पूछिए, जो स्थानीय वकील होंगे उनसे जानकारी लीजिए। लेकिन सबको अपना जमीन का कागजात एकदम सुरक्षित करा लेना है। ये अगर होगा तो मान के चलिए कि आपकी परिवार की आधी समस्याएं सुलझ जाएगी। जो भी अनुमंडल या फिर प्रखंड या जिला में जितने भी शिकायतें आती हैं उसमें 70 से 80% जमीनी विवाद का होता है। तो जमीनी विवाद अगर एग्रीमेंट से सुलझ जाता है तो वो बेस्ट केस रहेगा। उसमें क्या होगा, उस ज़मीन का आप लोग उपयोग कर सकते हैं, ऋण ले सकते हैं, उस पर आप लोग जितने भी लोग एक समूह बना के कोई काम कर सकते हैं। जीविका समूह में कितना ज़्यादा फंड का होता है उसमें कि आप लोग लोन उससे ले सकते हैं बहुत कम दर पे। तो ये सारा तभी संभव है जो कि आपकी मूल संपत्ति है ज़मीन, वो सुरक्षित है। तो इस पर सबको ध्यान देना है और इस आयोजन में जिसका भी त्रुटि है वो सब ला के अपना इसको सुरक्षित करवा ले। 1-2 महीने का जो ड्राइव चल रहा है सितंबर तक, इसमें एकदम मौजे में अगर 500 अगर विवाद एग्जिस्ट करते हैं तो रिड्यूस होकर 50 में आ जाए, सारे विवाद खत्म कर लेंगे।